फ्रेंड्स, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी कभी घरों में पूजा की जाती है तो घर के मुख्य द्वार पर केले के पौधे लगाए जाते हैं, बड़े बड़े केले के पत्ते लगाए जाते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं और साथ ही साथ एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने शरीर की ढेरों बीमारियां खत्म कर सकते हैं। ऐसी बीमारियां जिसके लिए आप डॉक्टर्स के पास जाते होंगे और अपने हजारों लाखों रुपए खर्च करते होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, अगर आप अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं, उनको हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो आज आप समझ जाएंगे कि किस तरह से हमारे धर्म हमारी रक्षा करते हैं, किस तरह से हमारे धर्मों के जरिए हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसे में जो मैं आपको सबसे पहली चीज बता रहा हूं वो है कि हम अपने घरों के बाहर केले के पेड़ या पौधे क्यों लगाते हैं जब घरों में पूजा की जाती है। दरअसल दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां आज के समय में हर एक सब्जी या फल को उगाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, वहीं केले यानी कि बनाना को पैदा करने के लिए किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड की जरूरत होती ही नहीं है। यानी कि अगर आप मार्केट से केले का फल लेकर आते हैं, बनाना लेकर आते हैं, तो आप बिल्कुल चिंता फ्री हो जाइए कि आपको ऑर्गेनिक खाना खाना है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक ही होते हैं। इनके अंदर किसी भी तरह के पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स की जरूरत होती ही नहीं, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि आपको केले में कभी भी कीड़े पड़े हुए नहीं मिलेंगे। अगर आप अमरूद लेकर आते हैं तो अमरूद में कीड़े पड़ सकते हैं, जामुन में पड़ सकते हैं, लीची में पड़ सकते हैं, लेकिन केला एक ऐसा फल है जिसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते, क्योंकि केला बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल है, यानी कि वायरसेस और बैक्टीरिया को दूर रखता है। इसीलिए पूजा के समय में घर के दरवाजे पर केले का पेड़ लगाया जाता है ताकि घर के अंदर किसी भी तरह का कोई वायरस या बैक्टीरिया एंटर ना हो सके। तो है ना फ्रेंड्स, कितनी इंटरेस्टिंग बात। आप देखिए किस तरह से केले को धर्मों में शामिल किया गया। एक और चीज भी है, वो है नारियल। आपने देखा होगा धर्मों में सबसे पहले नारियल फोड़कर किसी भी चीज की शुरुआत की जाती है। नारियल को हर पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। नारियल को शादी में कोई घर में आए तो उसे शगुन के तौर पर नारियल दिया जाता है। अगर किसी चीज का उद्घाटन करना हो तो नारियल फोड़कर किया जाता है। तो आप सोचिए कि इस नारियल का इतना ज्यादा इस्तेमाल धर्मों में क्यों होता है? तो आंसर वही है दोस्तों कि नारियल को बनाने के लिए, नारियल को उगने के लिए किसी तरह के इंसेक्टिसाइड, किसी तरह के पेस्टिसाइड की जरूरत ही नहीं होती। और सबसे अच्छी बात है, नारियल में नेचुरल दूध होता है, नेचुरल मिल्क, जिसे कोकोनट मिल्क कहते हैं। नारियल में आपको तेल भी मिलता है यानी कि कोकोनट ऑयल, नारियल से आपको घी मिलता है यानी कि कोकोनट घी। तो ये नारियल एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सब कुछ है। अब इतनी हेल्दी चीज को धर्मों में शामिल करने का कारण यह है कि सबसे पहले शुरुआत करनी है तो नारियल फोड़कर और नारियल खाकर, ताकि हर इंसान स्वस्थ रहे। अच्छे काम की शुरुआत करते समय अगर अच्छी चीज खाई जाए तो शरीर स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों, इसी तरह से एक और चीज है जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, और वो चीज है लौंग का सेवन। लौंग भी एक ऐसी चीज है जिसे पकाने के लिए किसी तरह के इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ही नहीं होता। दरअसल लौंग की सुगंध ही ऐसी है कि इसके आसपास किसी तरह का मच्छर मक्खी फटकता ही नहीं है। यानी कि जब लौंग का पौधा बनता है तो इसके अंदर किसी तरह के कोई भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड जहर इस्तेमाल नहीं होते। इसीलिए लौंग को धर्मों में शामिल किया गया। लौंग को प्रसाद के रूप में आपको सुबह खाली पेट खाने को भी दिया जाता है। लौंग को पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। लौंग को आम की लकड़ी में घी के साथ जलाया भी जाता है, क्योंकि जब लौंग को जलाया जाता है तो इसके अंदर से जो धुआं निकलता है वो आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है, क्योंकि लौंग एंटीबैक्टीरियल है, एंटी वायरल है। आज के समय में ये जो वायरस फैला है, जिसे हम कोरोना वायरस कह रहे हैं, ये वायरस को अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो भी आप लौंग खा सकते हैं। लौंग का हवन, लौंग की पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हवन करने से कुछ नहीं होता। अगर कोई भी बीमारी आती है या कोई विपत्ति आती है तो लोग अपने घरों में हवन करवाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में दूसरे लोग मजाक उड़ाते हैं कि भाई ये लोग पागल हो चुके हैं, हवन करवाने से क्या होगा। दरअसल जो आम की लकड़ी को जलाया जाता है, जो उसके अंदर का धुआं निकलता है, वो आसपास के इन बैक्टीरियाज को, वायरसेस को मारता है। साथ में जब आप इस आम की लकड़ी में देसी घी को डालते हैं या आप लौंग को डालते हैं तो इससे जो धुआं निकलता है उससे अच्छा इन्वायरमेंट बनता है। उससे घर के अंदर की नेगेटिव एनर्जी, जिसे हम बैक्टीरियाज या वायरसेस कह सकते हैं, जो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे बचा जा सकता है। इसीलिए आप धर्मों का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि इसमें यूज होने वाली चीजें कहीं ना कहीं आयुर्वेद में औषधि हैं। तो ऐसी ही औषधि जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, लौंग। लौंग के अनेकों फायदे हैं। अगर आप लौंग को लेने का सही तरीका जान गए तो आप अपनी जिंदगी में बहुत ही स्वस्थ रह सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि लौंग का सेवन आपको किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि लौंग को हर धर्म में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लौंग को हर तरह की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल लौंग के बारे में यह कहा जाता है कि अगर पूजा में लौंग का इस्तेमाल करना है तो लौंग का फूल के साथ ही ये लौंग का इस्तेमाल करना है। लेकिन इसके पीछे का भी एक वैज्ञानिक रीजन है, और वो ये है कि अगर लौंग का फूल नहीं है तो वो लौंग की डंडी
डंडी आपके लिए किसी काम की नहीं है। तो लौंग उसके फूल के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि फूल का ही तो फायदा है। तो इसीलिए अगर आप पूरा साबुत लौंग सुबह खाली पेट एक हर रोज खाना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी में जो बदलाव आएगा आप हैरान हो जाएंगे। आजकल अगर आप किसी भी तरह की बीमारी से परेशान हैं, चाहे वो हार्ट से जुड़ी हुई बीमारी हो, दिमाग से जुड़ी हुई हो, स्ट्रेस हो, डायबिटीज हो या फिर ब्लड प्रेशर हो, कोई भी बीमारी हो, सभी बीमारियों को खत्म करने में ये लौंग आपकी मदद कर सकती है। लेकिन लौंग खाने का सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही बिना ब्रश किए सुबह खाली पेट सबसे पहले एक लौंग को चबाकर खाइए, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो बासी मुंह की लार जब लौंग के जरिए आपके पेट में जाती है तो उस समय जो आपको फायदा मिलता है वो अनेकों फायदे हैं, आपके शरीर की सारी बीमारियों को खत्म करते हैं। देखिए, जब आप सुबह उठकर सबसे पहले लौंग का सेवन करेंगे तो इससे आपका पेट स्वस्थ होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा। और अगर किसी इंसान का डाइजेशन अच्छा है तो उस इंसान को कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। तो आइए चलिए जानते हैं, अगर आप लौंग का सेवन खाली पेट करेंगे तो कौन कौन सी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बीमारी है मोटापा। अगर आप मोटापे से परेशान हैं, अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा है लौंग का सेवन। सुबह खाली पेट लौंग के सेवन से आप 1 महीने में 10 से 15 किलो तक वजन कम कर सकते हैं। आपको थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि लौंग आपके वजन को कम कैसे करता है। क्योंकि लौंग देखने में बहुत छोटा है, लेकिन ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बढ़ा देता है। ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करता क्या है? हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो आपका खाना, आपकी चर्बी जल्दी से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और बैठे बिठाए आपका वजन कम हो जाएगा। 1 महीने में 10 से 15 किलो वजन सिर्फ लौंग के सेवन से, बिना किसी डाइट, बिना किसी एक्सरसाइज आप आसानी से कम कर सकते हैं। आप इस चीज को जरूर आजमाएं और देखिए फिर कितना आपको फायदा मिलेगा। अगर आपका वजन कम होगा तो कई बीमारियां भी दूर होंगी, जैसे कि अस्थमा, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां वजन बढ़ने से भी होती हैं। तो इसलिए लौंग का सेवन जरूर करें और अपने वजन को कम करें। वजन को कम करने के साथ साथ एक और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल सभी झेल रहे हैं वो है बालों के झड़ने की प्रॉब्लम। दरअसल इसका कारण क्या है? हमारा खान पान गलत होना। हमारे बालों को चाहिए न्यूट्रिशन ताकि बाल अच्छे से ग्रो करें, सेम उसी तरह जिस तरह से पेड़ पौधे ग्रो करते हैं। अगर पेड़ पौधों को आप जड़ों को न्यूट्रिशन ना दें, फिर चाहे ऊपर से जितनी मर्जी इसके पत्तों पर खाद डालते रहें, आपके पौधे ग्रो नहीं करेंगे। पौधे को ग्रो करने के लिए चाहिए उसकी जड़ में खाद। उसी तरह हमारे बालों को टूटने से रोकने के लिए या बालों की ग्रोथ के लिए बालों की जड़ों में न्यूट्रिशन होना चाहिए। ये न्यूट्रिशन आपको कहां से मिलेगा? लौंग से। जब आप सुबह खाली पेट हर रोज एक लौंग का सेवन करेंगे तो आप देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर आपके बाल झड़ना तो बंद हो गई, सफेद बाल काले हो जाएंगे और आपके बाल इतने लंबे हो जाएंगे आप हैरान हो जाएंगे। इतना अच्छा ये तरीका है बालों को लंबा करने का। साथ ही साथ आप लौंग का तेल अपने बालों के ऊपर लगा भी सकते हैं, बालों की जड़ों में लगाएं। इससे आपके बालों का झड़ना 1 महीने में 100% बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, दांतों के दर्द के लिए लौंग सबसे अच्छा है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको दांतों को डेड करवाने के लिए कहेगा, या वो आपको पेन किलर दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, पेन किलर कभी नहीं लेने चाहिए। दरअसल जब हम पेन किलर लेते हैं तो उससे हमारा दर्द तो बंद हो जाता है, लेकिन दर्द एक्चुअल में बंद नहीं होता, हमें महसूस होना बंद हो जाता है। क्योंकि पेन किलर्स का सीधा इफेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। हमारी बॉडी में नर्व्स का पूरा जाल बिछा हुआ है। इन नर्व्स का क्या काम है? जब भी किसी बॉडी पार्ट में कोई दिक्कत होती है तो नर्व्स हमें बताती हैं कि भाई उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, उसे सही करो। इसका मतलब ये नहीं कि नर्व को डंडा लेकर दबा दो कि भाई तू बैठ जा, प्रॉब्लम है तो चलने दे। तो ऐसा ही हम करते हैं जब हम पेन किलर्स लेते हैं। पेन किलर्स लेने पर हम उस नर्व को दबा देते हैं कि भाई प्रॉब्लम हो रही है तो होने दे। लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है? उसका इफेक्ट ये होता है कि आपका दांत धीरे धीरे इतना दर्द होना शुरू हो जाता है कि ये दांतों का दर्द असहनीय हो जाता है और बाद में आपको दांत निकलवाने के अलावा और कोई सोल्यूशन ही नहीं बचता। तो इसलिए कभी भी आपके दांतों में दर्द हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, पेन किलर्स कभी मत लें, क्योंकि ये पेन किलर्स किडनी को भी डैमेज करती हैं। जब भी आप पेन किलर लेते हैं तो किडनी का काम बढ़ा देते हैं, इससे आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है। तो दांतों के दर्द के केस में आप सुबह खाली पेट एक लौंग का सेवन करना शुरू करें। जब आप रात को एक लौंग को दांतों के बीच दबाकर सोएंगे तो ये लौंग आपके दांतों के दर्द को बहुत जल्दी सही करेगी, क्योंकि लौंग एंटीबैक्टीरियल है। ये हमारे दांतों के बीच के बैक्टीरियाज को खत्म करती है। क्या आपको पता है कि हर एक के मुंह में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं? अगर इन बैक्टीरियाज को कंट्रोल ना किया जाए तो ये धीरे धीरे दांतों में सड़न पैदा करते हैं और ये सड़न दांतों में दर्द पैदा करती है। लेकिन जब आप रात को सोने से पहले एक लौंग को दांतों के बीच रखेंगे तो इससे आपके बैक्टीरियाज खत्म होंगे, जिससे आपके दांतों का दर्द धीरे धीरे गायब हो जाएगा। 2 से 3 बार ऐसा करने से आपके दांतों का दर्द बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो देखा फ्रेंड्स, आप एक लौंग के जरिए, जिसे कि धर्मों में इस्तेमाल किया जाता है, उसके जरिए आप अपनी कितनी बीमारियों को सही कर सकते हैं। ये तो कुछ बीमारियां जो मैंने आपको गिनाई हैं। दरअसल लौंग से हर एक बीमारी
बीमारी सही होती है, क्योंकि लौंग हमारे डाइजेशन सिस्टम को बेटर करता है। आपने देखा होगा जब भी हम कभी मंदिर में जाते हैं तो हमें कभी प्रसाद के रूप में लौंग भी दिया जाता है, और हम जब मंदिर जाते हैं तो खाली पेट जाते हैं। खाली पेट मंदिर जाना और मंदिर से लौंग का प्रसाद मिलना अपने आप में ये एक वैज्ञानिक बात है। हमें लगता होगा कि ये धार्मिक बात है, लेकिन ये पीछे विज्ञान से ही जुड़ी हुई है। इसीलिए आपको लौंग का सेवन सुबह खाली पेट करना चाहिए, ताकि शरीर की कितनी बीमारियों को हम खत्म कर सकें और हम हमेशा स्वस्थ रह सकें। तो फ्रेंड्स, आप जब भी सुबह उठें तो आप चाय पीने की जगह पर लौंग का सेवन करें। इससे आप और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, और जो पैसा आप कमाते हैं उसको आप इंजॉयमेंट पे खर्च करेंगे, दवाइयों पर या मेडिकल पॉलिसीज पर नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।